खबर बेतिया से है, जहां पर नरकटियागंज जामा मस्जिद का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शनिवार को अंजुमन इस्लामिया के कार्यकारी सचिव गुलरेज अख्तर ने अपने आवास पर बैठक आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। बैठक में गुलरेज अख्तर ने बताया कि 30 जुलाई को थाना परिषद में एसडीएम और एसडीओपी की उपस्थिति में दोनों पक्षों की बातों को सुना गया था। उस समय अधिकारियों ने सैकड़ों नागरिकों के सामने स्पष्ट कहा था कि जब तक सचिव का पद विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक मस्जिद की दुकानों पर कोई दावा या कब्जा नहीं होगा और न ही दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस फैसले के बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन कर दुकानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया गया। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष समेत 30 जुलाई की बैठक में मौजूद तमाम अधिकारियों को दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कि मैं प्रशासनिक व्यक्ति हूँ, प्रशासन के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ और इस शहर में नरकटियागंज में जो हिंदू मुस्लिम की एकता है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए प्रेस वार्ता आज मैं रखा हूँ कि प्रशासनिक देखरेख में जो भी मीटिंग हुई है और प्रशासन के सामने जो तय हुआ है दोनों पक्षों के बीच, मेरे पक्ष मैं 24 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, लेकिन इस बीच में कुछ लोग आ करके और इसमें एक अवैध ट्रस्ट बना करके अपने आप को दावा करते हैं कि यह जामा मस्जिद मरकज नहीं बल्कि जामा मस्जिद ट्रस्ट है। इसी का विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन हम सारे चीज़ों को प्रशासन के नज़र में प्रशासन को अवगत कराते रहे और उसको दिखाते रहे कि जो ये आम आवाम की संपत्ति है, मस्जिद आस्था की चीज़ है और शहर नरकटियागंज जो है हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता की प्रतीक है और उसमें कुछ अवैध लोग के आ जाने की वजह से हमारा माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने आम जन को यह सूचना देने का प्रयास किया है। हम तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो ट्रस्ट को ये समझते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने का ये लाइसेंस है, वो गलत बात है। ट्रस्ट जिसके 1828 भारतीय न्यास एक्ट 1828 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ जो ट्रस्ट है और उसमें सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डाला जा सकता है जो ट्रस्ट बनाने वाला का खुद अपनी प्रॉपर्टी हो। सार्वजनिक संपत्ति को ट्रस्ट में नहीं डाला जा सकता है। आप ट्रस्ट के जो डीड है उसको आप देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 1828 एक्ट में यह रजिस्टर्ड है, लेकिन वो व्यक्ति जो इसका सेटलर है या जो इसका संस्थापक है वह सिर्फ 1,50,000 रुपया उसमें दे रहा है। डीड में शो रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी 1,50,000 है, लेकिन उसके साथ साथ ये लिख रहा है कि जो 1928 से जो अंजुमन यहाँ चल रही है और उसकी देखरेख में जो प्रॉपर्टी है ये उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद, जो बिल्कुल इलीगल और अवैध है। और इसी को स्पष्ट करने के लिए हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम। बेतिया से मंटू गुप्ता का रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।